जय माँ लक्ष्मी। सबसे पहले तो आपको कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अमावस्या की पवित्र रात्रि है, दीपों का पर्व, दिव्यता का संगम और माँ लक्ष्मी के स्वागत का शुभ क्षण। कहा गया है, जहाँ दीप जलते हैं वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। तो आइए इस दीपावली हम सुनते हैं वो पवित्र कथाएं जो हर दीपक के प्रकाश में जीवित है। श्री राम के अयोध्या आगमन की, माँ लक्ष्मी के प्रकट होने की और उस ज्योति की जिसने संसार के अंधकार को मिटा दिया। तो आज के दिन माता लक्ष्मी की विशेष कथाओं का श्रवण करना माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बराबर माना गया है और यह जितना किया जाए उतना कम है। तो आप वीडियो को अंत तक पूरा सुने और माँ लक्ष्मी की कृपा पाएं। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि इसी प्रकार की आध्यात्मिक कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह आत्मा की जागृति है। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण का वध कर अयोध्या लौटे, तब समूची अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। लोगों ने घर घर घी के दीप जलाए, पटाखे नहीं, प्रेम और भक्ति के आलोक से आकाश को रोशन किया। उस दिन से यह पर्व दीपावली कहलाया, अर्थात दीपों की श्रृंखला। एक अन्य कथा के अनुसार इसी रात्रि को माँ लक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। देवताओं और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया तब 14 रत्न निकले। उनमें से सबसे सुंदर, तेजस्विनी और शुभ रत्न थी माँ लक्ष्मी। वह कमल पर विराजमान हुई, हाथों में सोने के कलश और कमल का फूल लिए और उन्होंने विष्णु भगवान को अपना वरमाला पहनाई। इस दिन से लक्ष्मी पूजन का विधान प्रारंभ हुआ। जो भक्त सच्चे मन से दीप जलाकर माँ का स्वागत करता है, उसके घर में न केवल धन बल्कि सुख, सौभाग्य, संतोष का वास होता है। तीसरी कथा राजा बलि से जुड़ी है, जो बड़े दानी, बलशाली और धर्म प्रिय राजा थे। परंतु जब उनका दान अहंकार में बदलने लगा, तब विष्णु भगवान वामन रूप में उनके द्वार आए और 3 पग भूमि मांगी और फिर विराट रूप धारण कर 2 पगों में धरती और आकाश नाप लिया। तीसरा पग राजा बलि ने अपने सिर पर रखवाया। भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का राज्य दिया। कहा जाता है, इसी दिन बलि लोक में दीप जलाए जाते हैं और भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी संग उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए दीपावली को बलि प्रतिपदा या फिर वामन जयंती से भी जोड़ा जाता है। उसके बाद में दीपावली की विशेष कार्तिक में सुनी जाने वाली व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। घर जाकर पिता को सारी बात कह दे। तो पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी जी है, सहेली बन जा, इसमें क्या है। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा कि सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा कि बन जाऊंगी और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उनको खाने को न्योता दिया और लक्ष्मी जी के यहाँ झीलने गई। लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ाने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्लू पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा कि आ जाना। घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तो
तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर पिता ने कहा कि जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौकों की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके चौका देके बैठी और उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार छील उठाकर ले जा रही थी। इतने में उसे मरा सर्प दिखा, तो वह सर्प के पीछे गई और हार वहां डाल गई और उसने हार उठाया। वह हार को लेकर बाजार में गई, सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे दे, सारी सामग्री दे दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दे। और सारी चीजें लाकर बहुत तैयारी करी, रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठती। साहूकार की बेटी ने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर गणेश जी लक्ष्मी चौकी पर बैठे और तब उसने बहुत खातिर की, जिमाया। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह काम करने लगी। लक्ष्मी जी गई नहीं, चौकी पर बैठी रही, उसका इंतजार करती रही। घर में धन का भंडार भर गया। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया, वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए जय माँ लक्ष्मी। तो इसीलिए हम दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के स्वागत के उपलक्ष्य में घर की साफ सफाइयां करते हैं। उनके स्वागत के लिए घर की साज सजावट करते हैं और चौकी पर माता जी लक्ष्मी के साथ गणेश जी को विराजमान करके उनकी पूजा की जाती है, ताकि वे हम पर भी प्रसन्न हो। तो इस बार आप दीपावली पर क्या करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आपको कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजनों, मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। दीपावली की संध्या में स्नान कर नए वस्त्र पहने, घर के उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थान बनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर और विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर शुद्ध घी का दीप जलाएं और यह मंत्र बोले, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। 5 या 7 दीपक जलाकर चारों दिशाओं में रखें। कपूर, लौंग, इलायची, गुड़ और पान अर्पित करें। सफेद कमल या गुलाब अर्पित करना विशेष शुभ माना गया है। पूजा के बाद माँ लक्ष्मी की कथा सुने, वही कथा जिसे आप अभी सुन रहे हैं। पुराणों में आता है, एक बार नारद मुनि स्वर्ग से धरती पर आए। उन्होंने देखा लोग दीपावली की तैयारियों में व्यस्त हैं। उन्होंने माँ लक्ष्मी से पूछा, माँ आप किस घर में जाएंगी? माँ मुस्कुराई और बोली, मैं उसी घर में जाऊंगी जहाँ श्रम से कमाया गया धन है, जहाँ स्त्री का सम्मान, बुजुर्गों का आदर होता है, जहाँ दीप पहले मंदिर में जलता है फिर द्वार पर। इसीलिए कहा गया है, दीपावली सिर्फ धन कमाने का नहीं, धन के सदुपयोग का पर्व है। लक्ष्मी पूजन के बाद शंख से जल भरकर घर के कोने में छिड़के, तुलसी के पास दीप जलाना माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री यंत्र रखे। दीपक जलाते समय मंत्र बोले, दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन। रात को 11:11 पर ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः 108 बार जाप करें।
धन और भाग्य दोनों का द्वार खुलेगा। तो साथियों, इस दीपावली सिर्फ घर नहीं, दिल भी रोशन करें। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपके हर कमेंट से एक नया दीप जल उठेगा। वीडियो को शेयर करें ताकि मां लक्ष्मी की कृपा सब पर बरसे। जय मां लक्ष्मी, जय श्री राम, शुभ दीपावली।